जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टैबलेट में। आज हम लोग बोर्ड एग्जाम के लिए एक और मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी वीडियो के लास्ट तक में आप लोग ऐसा क्वेश्चन बनाना सीख जाइएगा। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो भी दोस्त इस चैनल पे नए आए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। एक शेयर तो बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है? 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात करे। एक भिन्न ज्ञात करना है और भिन्न में क्या सब होता है? एक भिन्न के अंतर्गत होता है क्या? ऊपर वाला भाग जो होता है उसको अंश कहते हैं, ये सब जानते हैं आप लोग। और नीचे वाला भाग को क्या कहते हैं? हर कहते हैं। अब यही पता करना है कि अंश क्या है और हर क्या है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? मान लेते हैं कि एक भिन्न का अंश x है और हर क्या है? y है। यही चीज मानना है। और x का वैल्यू क्या है और y का वैल्यू क्या है, यही ज्ञात करना है। तो चलिए बिल्कुल आसान तरीका से सीखते हैं। तो मानेंगे सॉल्यूशन पहले लिखने के बाद सॉल्यूशन मानेंगे क्या? माना कि एक भिन्न का अंश को क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। वैसे आप लोग कुछ भी मान सकते हैं। अंश x तथा हर क्या है? y है। मान लिए। तो जब अंश को x माने हैं और हर को y माने हैं तो हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि भिन्न बराबर जो हमारा आ जाएगा वो क्या हो जाएगा? x/y हो जाएगा। और इसी को ज्ञात करना है कि x का वैल्यू क्या है? 5/6 है, 7/9 है, क्या है? अब बनाएंगे तो बनाने के लिए कुछ नियम फॉलो करना पड़ता है। तो लिखेंगे क्या? प्रश्न से, अर्थात प्रश्न पढ़ेंगे और समझेंगे। तो भिन्न हमारा क्या है? x/y है। लिख दिए। यहां तक सभी दोस्त को समझ में आ गया है? बिल्कुल आसान तरीका से, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन को। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में क्या करना है? 2 जोड़ देना है। तो दोनों में कर देते हैं क्या? +2 और +2 बराबर कितना आ जाता है? 9/11 हो जाती है। जब 2 जोड़ते हैं दोनों में तो कितना आ जाता है? 9/11 आ जाती है। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो x+2 से 11 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 11x, फिर प्लस 11 से 2 में करेंगे 22 बराबर में कितना आ जाएगा? y+2 से 9 में करेंगे कितना आएगा? 9y और प्लस 9 से 2 में करेंगे 18। अब x और y वाले को एक साइड कर लेते हैं। 11x माइनस 9y बराबर में कितना आ जाएगा? 18 और माइनस के कितना? 22 आ जाएगा। अब देखिए अगर ऐसे करते हैं 11x माइनस 9y और 18, 22 में से 18 को माइनस करते हैं कितना आएगा? माइनस में 4 आएगा। क्योंकि 22 का चिन्ह क्या है? माइनस है, इसलिए ये हमारा क्या आ गया? -22 आ गया। ये हो गया समीकरण क्या? 1। ठीक है। यहां तक क्वेश्चन पढ़े।
एक समीकरण हमारा निकल चुका है। अब इससे आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक और समीकरण निकलेगा। चलिए करते हैं। अब देखिए, ये तो आप लोगों को पता है कि हम जो भिन्न को माने हैं वो हमारा क्या है, x बट्टे y है। तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ठीक है। भिन्न हमारा क्या है, x बाय y, लिख दिए x बाय y। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि अंश और हर दोनों में क्या करना है, 3 जोड़ दे, तो दोनों में प्लस कर देंगे कितना, 3 + 3 इज इक्वल कितना, जोड़ दिया जाए तो वह कितना हो जाता है, 5/6 आ जाता है। तो लिखेंगे बराबर में 5/6। अगर दोनों में 3 जोड़ते हैं तो कितना आता है, 5/6, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऊपर वाला से नीचे वाला में गुणा करेंगे जैसे किए थे। 6 से x में करेंगे 6x प्लस 6 से 3 में करेंगे कितना, 18 इज इक्वल y प्लस 3 से 5 में करेंगे कितना हो जाएगा, 5y, क्या होगा 5y, और प्लस में कितना, 5 से 3 में करेंगे 15 आ गया। x और y वाले को एक साइड कर लेते हैं, 6x माइनस 5y इज इक्वल कितना, 15 15 और माइनस कितना 18, क्योंकि बराबर के इस साइड से अगर बराबर के दाहिने तरफ ले जाते हैं तो चिन्ह परिवर्तन होता है। अब क्या लिखेंगे, 6x और माइनस 5y इज इक्वल कितना, -3, और ये हमारा क्या हो गया, समीकरण 2 आ गया। अब हमारा समीकरण 2 भी प्राप्त हो चुका है। अब दोनों समीकरण को सॉल्यूशन करेंगे और x और y का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो चलिए करते हैं। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, पहले दोनों समीकरण को एक साथ लिख लेते हैं। ये कितना है, 11x माइनस 9y इज इक्वल कितना, -4। ये समीकरण 1 था, ठीक है। अब यहां तक क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए, अगर इन दोनों समीकरण को सॉल्यूशन करने के पश्चात x और y का वैल्यू प्राप्त हो जाता है तो हम लोग आंसर लिखने के लिए तैयार हो जाएंगे और लिख सकते हैं, अतः x बराबर जितना आए और y बराबर, उसको क्या करेंगे, अंश और हर के बट्टे में लिख सकते हैं। वही हमारा क्या कहलाएगा, आंसर। तो चलिए करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से दोनों समीकरण को एक साथ लिखेंगे। 11x और -9y इज इक्वल कितना, -4। दूसरा समीकरण क्या है, 6x माइनस 5y इज इक्वल कितना, -3। ये हमारा पहला समीकरण है, ये हमारा दूसरा समीकरण है। यही आया था। अब साफ कर लेते हैं इधर से। अब देखिए, वैसा तो आप लोग तीनों विधि में से किसी भी विधि का प्रयोग करके इससे मान निकाल सकते हैं x और y का, लेकिन सबसे आसान विधि होता है विलोपन विधि। दोनों में पहले गुणा का सिंबल देंगे। इसका जो y का गुणांक है ऊपर वाला में गुणा करेंगे 5 से, और इसका जो है कितना से, 9 से। कर दिए। अब लिखिए क्या हो जाएगा, 5 से करेंगे 55x माइनस 9 से करेंगे 5 में 45 बराबर में कितना, 5 चौके 20 -20 आ गया। 9 से करेंगे 6 में कितना हो जाएगा, 54x माइनस 45, और इसके साथ में क्या लगेगा, y बराबर कितना, 9 3
27। अब देखिए ये दोनों सेम आ चुका है y का वैल्यू, लेकिन यहां पे क्या करना होगा, चिन्ह बदलना होगा, एक माइनस में एक प्लस में तभी कटेगा। यहां पे क्या हो जाएगा माइनस, और यहां पे माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब क्या करेंगे, ये दोनों कैंसिल हो गया, यहां से एक घटेगा, कितना आ जाएगा x इज इक्वल कितना, इसमें से घटाएंगे 7, अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि x इज इक्वल कितना 7, अंश जो हमारा है कितना आ गया 7। अब x का वैल्यू या तो समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए। हम रखते हैं समीकरण 1 में, लिखेंगे x का मान किसमें, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में। समीकरण 1 क्या है, 11x माइनस 9y, 11x माइनस 9y इज इक्वल कितना -4। x के स्थान पे रखेंगे कितना 7, 11 गुणे 7 माइनस 9y इज इक्वल कितना -4। इसको गुणा कीजिए, 77 माइनस 9y इज इक्वल कितना -4 आ गया। अब ये अंक है, इसको भी एक साइड कर लेते हैं, अंक वाले की साइड, तो क्या हो जाएगा -9y बराबर में कितना -4, और प्लस से उस साइड जाएगा माइनस में 77। ठीक है, अब देखिए -9y बराबर कितना, दोनों में अगर चिन्ह समान हो, दोनों माइनस में हो तो जुटेगा, लेकिन चिन्ह किस चीज का होगा, माइनस का हो, तो कितना हो जाएगा 7 4 11 -81। दोनों साइड माइनस आया, कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, इसलिए y बराबर हमारा कितना आ गया 81/9, 9 बार में कटेगा, अर्थात तो y का वैल्यू कितना आ गया 9। x और y का वैल्यू पता चल चुका है, x कितना है 7, y कितना है 9। आंसर लिखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देना चाहता हूं कि आप लोग अगर प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस टाइप का भिन्न वाला क्वेश्चन हर एक प्रैक्टिस सेट में 5 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में भी पिछले बार भी पूछा गया था, इस बार भी टेस्ट एग्जाम जो चल रहा था उसमें भी आया हुआ था। ऐसा क्वेश्चन 100% पूछा जाता है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में, तो ऐसा क्वेश्चन को मिस बिल्कुल भी ना करें। और किस टाइप से बनाया जाता है, बिल्कुल नियम के तहत, और बिल्कुल आसानी पूर्वक कैसे क्वेश्चन को समझ करके बना सकते हैं, इसका ध्यान रखिए। अब इसका आंसर तो आप लोगों के सामने है, x का वैल्यू 7 और y का वैल्यू 9। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहां पे आंसर हो गया, ये भी सर आंसर हो गया, ऐसे लिख सकते हैं, हर कोई ऐसा ही लिखते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट टाइप में लिखेंगे। किस प्रकार से, चलिए अब लिखना है लास्ट में, अतः नीचे में, बिल्कुल नीचे में, अतः भिन्न बराबर x/y। x का वैल्यू कितना है 7 बाय कितना 9, और ये हो गया आपका परफेक्ट आंसर। इस प्रकार से अगर लिखते हैं तो आप लोगों को अगर 5 मार्क के क्वेश्चन में आता है तो 5 मार्क बिल्कुल दिया जाएगा, इसमें से 1 मार्क का भी कटौती नहीं किया जाएगा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के बाद अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है तो बिल्कुल आसान तरीका से आप लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में मिस करके नहीं आइएगा। मिलते हैं ऐसे एक नए जबरदस्त वीडियो के जरिए, तब तक के लिए जय।